आइजन वैल्यूज एंड वेक्टर्स वीडियो नंबर 17। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन पढ़ने के लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स का ज्ञान विधिवत होना चाहिए। प्री रिक्विजिट्स पहले देख लें। ये दो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइजन वैल्यू एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइजन वैल्यू। If an eigenvalue lambda is repeated m times, then m is called the algebraic multiplicity of lambda. It is denoted by small t. Clear? जैसे आप करेक्टरिस्टिक रूट्स निकाले और रूट्स आ गया 2, 2, 3, तो रूट्स दो ही हैं, 2 और 3। 3 एक बार आया है और 2 रिपीटेड ट्वाइस, तो 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी और 3 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, लेट n बी द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स एंड r द रैंक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लेमडा i। ध्यान रहे इसमें लेमडा इन्वॉल्व है। देन n माइनस r इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा। इट इज डिनोटेड बाई s। और अब अगली बात यह है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस हो सकती है अगर प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक रूट का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो। तो अब बातचीत हम शुरू कर रहे हैं इसी से। डायगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा डायगोनलाइजेशन का? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइज होने के बाद उसका जो डायगोनल फॉर्म आएगा उसमें कोई खासियत होगी क्या? आइए इन सब बातों पे विचार करें। डायगोनलाइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्रमशः पहले डेफिनेशन, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ अ square matrix to a diagonal matrix is called diagonalization। अब इस स्पेलिंग में जेसन में ZATION भी लिखते हैं, SATION भी लिखते हैं। कंडीशन, जो मैं अभी बता रहा था, इफ फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट लेमडा, इफ फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखे, चाहे आइजन वैल्यू लिखे, चाहे लेटेंट रूट लिखे, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। इफ फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टी इक्वल टू एस, देन ए इज डायगोनलाइजेबल। ए इज डायगोनलाइजेबल, यानी ए को डायगोनलाइज किया जा सकता है। इफ फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी टी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एस, देन द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स,
डायगोनलाइजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स का हम निर्माण करेंगे जो दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर देती है। इसको हम 3x3 पे ही लिख रहे हैं, जनरलाइज करना हो तो आगे बढ़ा लीजिएगा n×n पे। लेट λ1, λ2, λ3 be 3 characteristic roots of capital A equal to matrix Aij order 3x3। अब इन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालेंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपस में। लेट कैपिटल X1 कामा कैपिटल X2 कामा कैपिटल X3 बी इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स of A corresponding to या with respect to λ1 comma λ2 comma λ3 respectively। ये सब तो न्यूमेरिकल आप पढ़े ही है। 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं तो उनके लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकल जाते हैं। फिर हम x1, x2, x3 इस प्रकार से हम चूज करेंगे। देखो, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए जब तुम वेक्टर निकालते हो तो सिंगल वेक्टर नहीं आता है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आता है। h और k इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है ना आर्बिट्रेरी नंबर का। तो हम इस प्रकार से एक वेक्टर इसके लिए, एक वेक्टर इसके लिए, एक वेक्टर इसके लिए चुनेंगे x1, x2, x3 कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। यानी कोई भी किसी का स्केलर मल्टीपल ना हो। x1, x2, x3 में कोई भी अन्य दो का स्केलर मल्टीपल ना हो। ठीक है ना। 3 वेक्टर्स डिपेंडेंट तब कहलाएंगे जब इनमें से कोई भी एक अन्य दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देन P इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम कैपिटल X1, दूसरा कॉलम कैपिटल X2, तीसरा कॉलम कैपिटल X3 सच दैट डिटर्मिनेंट P नॉट इक्वल टू 0, यानी ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इज कॉल्ड या इज द डायगोनलाइजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। यही है जो दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार है। देखो, जब रूट्स में 3 रूट्स में 2 बराबर आ जाते हैं तो दिक्कत आएगी 2 बराबर रूट्स के लिए इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेने की। तो वो मैं केस एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अभी मैं कुछ भी बकबका दूंगा आपके समझ में नहीं आएगा।
डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसके बाद अगला डायगोनल मैट्रिक्स, उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। डी बराबर होता है पी इनवर्स एपी, और पी कहां से निकलेगा, यहां से। तो पी इनवर्स एपी कैलकुलेट करोगे डी के बराबर आ जाएगा। डी माने एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जानते हैं कौन होगा, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। चूंकि पी नॉन सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा, पी की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ए इज सिमिलर टू डी, याद है ना, या डी इज सिमिलर टू ए, सिमिलर मैट्रिसेस। तो इस पे हम कमेंट्स कर रहे हैं। पहला कमेंट, D equal to P inverse AP, determinant P not equal to 0 implies that A is similar to D or D is similar to A। इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट का चिन्ह भी ऐसे लगाते हैं। A is similar, स्पेलिंग में लिख दे रहे हैं इसको, A is similar to D और D is similar to A, D is similar to A। कोई भी मैट्रिक्स A उस मैट्रिक्स के सिमिलर होती है जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं। तो दूसरी टिप्पणी यही, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए आर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। तो ये ब्रीफ नोट्स हमने आपको पहले दिया। इसके बाद एक आवश्यक नोट लगा दे रहा है, यदि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो वो डायगोनलाइजेबल होगा ही होगा। इफ लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 आर डिस्टिंक्ट, देन ए मस्ट बी डायगोनलाइजेबल, A must be diagonalizable, ये मान रहा है। हम बहुत ज़्यादा इसमें हम सब्जेक्ट को विस्तार नहीं देंगे क्योंकि बहुत थ्योरम्स हैं, बहुत बातें हैं। आपको हम बेसिकली ट्रेंड कर दे रहे हैं। इसके बाद कहीं भी कुछ भी ज़्यादा पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब आइए एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, टू शो दैट कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 1 2 2 is diagonalizable, full stop, diagonalize it, ऐसे ही सवाल होते हैं इसमें। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद फिर डायगोनलाइजेशन की बातचीत होगी। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यही मैट्रिक्स है, किसी वीडियो में हम लोग इसको निकाल चुके हैं। करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी निकाल चुके हैं, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसकी ट्रेनिंग अब यहाँ पर समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा i इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा 2 1 1 3 माइनस लेमडा 1 1 2 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। इसके बाद सीधे सीधे हम लेमडा की वैल्यूज लिख दे रहे हैं।
implies that lambda equal to 1 1 5। एक हमने नोट लगाया था कि यदि सारे लैम्डाज डिस्टिंक्ट हों तो दिया हुआ मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा ही होगा, यानी कि प्रश्न उठेगा तब जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स समान होंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इक्वल हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल ये एग्जाम्पल डायगोनलाइज इट लिखा है, इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल है, आपको शो करना है, यानी आपको शो करना है कि फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट t इक्वल टू s algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity. For lambda equal to 1, t equal to 2, 2 माने algebraic multiplicity, lambda equal to 1, this root is repeated 2 times, therefore 2 is algebraic multiplicity of the root lambda equal to 1. And for lambda equal to 5, algebraic multiplicity is equal to 1. तो algebraic multiplicity क्लियर हुआ। अब हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने जा रहे हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है जो n-r होता है। n-r माने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, करना तो ये सब भी पड़ेगा क्योंकि ये पहले से किया हुआ है, इसलिए हम शॉर्टकट चलना है। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। चलिए पूरी प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं। लेट कैपिटल X इक्वल टू कॉलम वेक्टर x1 x2 x3, ये नॉन जीरो होना चाहिए बाय डेफिनेशन। बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल टू 1, देन बाय डेफिनेशन a कैपिटल X इक्वल टू लैम्डा कैपिटल X, दैट इज a माइनस लैम्डा i मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लैम्डा की जगह 1 रखिए, दैट इज a माइनस i मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल X इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट a माइनस i माने डायगोनल में से 1 घटता चलेगा, यानी लैम्डा इक्वल टू 1 इसी में रख दो तो हो जाएगा मैट्रिक्स 1 2 1 1 2 1 1 2 1 इंटू x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। अप्लाइंग, पूरा फुल प्रोसेस हम यहां पे लिखेंगे, हम केवल इसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, वी हैव मैट्रिक्स 1 2 1 all 0 into x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूं मैं 1। क्लियरली द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 1। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स यहीं पर लिख दिया करें, n इक्वल टू 3 विच आर x1 x2 एंड x3। Clearly, R equal to 1, which is less than n. Therefore, the system has infinite number of solutions. Infinite number of solutions. The number of
independent solutions, the number of independent solutions will be n minus r equal to 3 minus 1 equal to 2. यही geometric multiplicity. Also, for lambda equal to 1, geometric multiplicity जिसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, s इज इक्वल टू n माइनस r इज इक्वल टू 2. तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए t कितना आया था, यहां मैं लिख दूं क्या? लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए t बराबर आया था 2, s बराबर भी आया है 2. ये ध्यान रखना है. बहरहाल आगे चलिए. फ्रॉम 1 इसको लीनियर इक्वेशंस निकालिए. x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0. नंबर 2. इसमें दो को इंडिपेंडेंट मान देना है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन असाइन करना है. मान लीजिए x1 इक्वल टू h, x2 इक्वल टू k. देन फ्रॉम 2 x3 इक्वल टू माइनस h माइनस 2k. देयरफॉर कैपिटल X इक्वल टू h k माइनस h माइनस k. ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. h और k रियल नंबर्स हैं. h और k दोनों साथ साथ 0 लोगे तभी ये कैपिटल X 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा. ठीक है भाई. ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1 है. इसमें से हमको 2 खींचना है. केवल 2 क्यों खींचना है? क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 रिपीटेड 2 टाइम्स. तो 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इसमें से लेना है. 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इसमें से लेना है. यानी कैपिटल X के 2 ऐसे मान लो जो आपस में स्केलर मल्टीपल ना हो, डिपेंडेंट ना हो. लेट अस चूज 2 independent characteristic vectors for lambda equal to 1 as, एक को कहिए कैपिटल X1 बराबर h भी 1 ले लो, k भी 1 ले लो, तो हो जाएगा 1 1 और माइनस 2. कैपिटल X2 इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो हो जाएगा माइनस 3. 1 1 माइनस 2, ये ठीक नहीं आया है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है भाई. x3 बराबर होगा माइनस h माइनस 2k, माइनस h माइनस 2k. चलो गलती बहुत जल्दी पकड़ में आ गई. तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा, इसको निकालो तो 1 2 1 2 1 1 माइनस 3 1 2 माइनस 5 आएगा. देखो k को 2 लिए है ना, तो ये माइनस 4 हो गया, माइनस 1 माइनस 5 हो गया. तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना. क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है. ये डिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें से कोई दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है. तो ऐसा इसको सेट करके हम लोग लेते हैं, जैसे h और k को इस तरह से लो कि किसी भी संख्या से इसमें गुणा करें तो ये ना आए. तो एक बार 1 माइनस 1 ले लो, एक बार माइनस 1 1 ले लो. ऐसे भी ले सकते थे हम. यानी जो कैपिटल X1 कैपिटल X2 का चुनाव आप कर रहे हो, इसको चुनने के 1000 तरीके हैं, तमाम तरीके हैं. उनमें से हमने एक तरीके से चुन लिया. तो x1 x2 निकल आया. इसे भी यही लिख दे रहा है. x1 इक्वल टू 1 1 माइनस 3 और x2 इक्वल टू
1 2 -5, ये रहा। अब आगे बढ़िए। लेमडा का दूसरा मान क्या है? 5। तो लेमडा इक्वल टू 5 के लिए करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने जा रहे हैं। उसमें से एक वेक्टर हम लेंगे इस प्रकार से कि वो इन दोनों के साथ इंडिपेंडेंट हो। तो फिर हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर corresponding to with respect to lambda equal to 5. Let capital Y equal to column matrix y1 y2 y3 be characteristic vector corresponding to lambda equal to 5. Then by definition A minus lambda I multiplied by capital Y equal to null matrix. अब lambda की जगह 5 रखना है, lambda की जगह 5 रखो तो आएगा मैट्रिक्स 2 minus 5 minus 3 2 1 1 3 minus 5 minus 2 1 1 2 2 minus 5 minus 3 into y1 y2 y3 equals to 0 0 0. अब वही यहां पर 1 बनाना है तो क्या करें, दोनों रोज को हम बदल दे रहे हैं। अप्लाइंग R1 is interchanged by R2, we have अब इसे हटा लें। इतना ध्यान से देख लो। मैट्रिक्स 1 minus 2 1 minus 3 2 1 1 2 minus 3 इंटू, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं। जब किसी प्रोडक्ट पर एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए जाते हैं तो उसका असर प्री फैक्टर पर पड़ता है, पोस्ट फैक्टर पर नहीं। इस पर असर पड़ेगा लेकिन सब जीरो हैं इसलिए फिर उतना ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 0 0। अब इस 1 की मदद से नीचे सबको जीरो करिए। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 plus 3 R1, R3 is replaced by R3 minus R1, we get 1 minus 2 1, पहले का 3 गुना करके इसमें जोड़ देना है तो हो गया 0 2 minus 6 minus 4 और 4, इसमें से इसको सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है। 0 4 minus 4 इंटू y1 y2 y3 इक्वल्स टू वही 0 0 0। अप्लाइंग R2 is replaced by -1/4 R2, R3 is replaced by 1/4 R3, वी गेट। ये जो स्टेप हम कर रहे हैं ये फालतू कर रहा है, अगर इसको ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, है ना। इसमें इसको लाके जोड़ दें, पूरी रो खत्म हो जाएगी, रैंक 2 आ जाएगा। लेकिन कर दे रहे हैं, मन कर रहा है इसलिए करते रहे, एक स्टेप में क्या जाता है। 1 -2 1, समय रहे तो कर देना चाहिए। 0 1 -1 0 1 -1 इंटू y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 0। अप्लाइंग
R3 is replaced by R3 plus R2. We get matrix 1 minus 2 1 0 1 minus 1 all 0 y1 y2 y3 equals to 0 0 0. Number 3, number of unknown variables 3. Clearly rank of coefficient matrix is 2, यानी R is equal to 2 जो कि n से कम है. R n से कम है इसलिए सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. Therefore the system has infinite number of solutions. Infinite number of solutions. The number of independent solutions, the number of independent solutions will be n minus r equal to 3 minus 2 equal to 1. Also, for lambda equal to 5, geometric multiplicity small s equals to n minus r equals to 1. तो lambda equal to 5 एक ही बार आया था ना. lambda equal to 5, lambda equal to 5 के लिए algebraic multiplicity small t 1, geometric multiplicity small s also equals to 1. For each characteristic root, geometric multiplicity is equal to algebraic multiplicity. Therefore the matrix is diagonalizable. इस पर ध्यान रखना. फिलहाल इसको देखें. फ्रॉम 3 से आप लीनियर इक्वेशंस निकालना. दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0. इसमें तो गुणा करना ही बेकार है. y1 माइनस 2 y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0 और y2 माइनस y3 इक्वल्स टू 0. इससे नंबरिंग करते हैं 4. एक सॉल्यूशन स्वतंत्र होगा. किसी एक को आप मान लीजिए. तो y3 मान ले रहे हैं. लेट y3 इक्वल टू l, देन फ्रॉम 4 y2 भी l आ जाएगा और y1 कितना आएगा. y1 बराबर आएगा 2y2 माइनस y3. 2l माइनस l इक्वल्स टू l. Therefore capital Y equal to L L L. L not equal to 0, L belongs to capital R. तो यह एक करेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं है, यह असंख्य करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स है. These are infinite number of characteristic vectors corresponding to the root lambda equal to 5. इसमें से हमको सिर्फ एक लेना है. Let us choose. इस प्रकार से लेना है कि जो लेंगे वो इन दोनों के साथ भी इंडिपेंडेंट रहे. Let us choose कैपिटल X3 इक्वल टू 1 1 1. ये ले लिया हमने. L इक्वल टू 1 करके. तो देखो उनको देखो ध्यान से. मान लो 1 1 लिया तो मन में डर आया, लेकिन वो डर यहां आके खत्म हो गया. यहां -3 यहां 1 है, यानी इसमें किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा. तो इस प्रकार से हमारे पास 10 वी हैव 3 independent characteristic vectors. Capital X1 equals to 1 1 minus 3, capital X2 equal to 1 2 minus 5 और capital X3 equal to 1 1 1. Thus we have 3 independent characteristic vectors X1 X2 X3 with respect to lambda equal to 1 1 5. Full stop.
तो जैसे कि आप न्यूमेरिकल क्या करते थे, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये उस टाइप का पूरा प्रोग्राम यहां तक हो गया। इसमें यही जो छाटा गया है, चूज किया गया है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये काम ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है शो दैट फलाने मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो पहला उत्तर यही दीजिए आप कि वो डायगोनलाइजेबल है। और यहाँ पे यार एक ठोर लिख दो भैया, x3 = 1 1 1, ये डेटा सब लिखा है तो ये भी लिखा रहे ये। तो अब आइए शुरू करें पहली बातचीत। फॉर लैम्डा = 1 t = s = 2, यानी कुल मिला के t = s, एंड फॉर लैम्डा = 5 t = s। अब आप कहिए सिंस फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ कैपिटल A, कामा t = s सेमीकोलन, देयरफॉर A is diagonalizable, A is diagonalizable। ये पहला पार्ट हुआ, शो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। फिर लिखा है डायगोनलाइज इट, तो अब डायगोनलाइज करने का काम, उसके लिए पहले हमको ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स चाहिए, उसके लिए हमको x1 x2 x3 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए, सब हमने व्यवस्था कराई हुआ है। द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स या डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स इज क्या था, P = मैट्रिक्स, पहला कॉलम x1, दूसरा कॉलम x2, तीसरा कॉलम x3 इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम कहाँ गया 1 1 - 3, दूसरा कॉलम 1 2 - 5, तीसरा कॉलम 1 1 1। ठीक, और आप देख लीजिएगा करके, डिटर्मिनेंट P 0 नहीं आएगा। इसके बाद अब P इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। अब वो P इनवर्स आप निकालो, मैं नहीं निकालूंगा। इनवर्स निकालना, एडजॉइंट से निकालो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, चाहे जैसे निकालो, आपको वो निकालना पड़ेगा, या अकेले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से निकालो। नाउ P इनवर्स इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं क्योंकि इससे मैं नहीं निकालूंगा ना, इसे मैं एडजॉइंट टेक्निक से निकाल रहा हूं। एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P इक्वल टू 1/4, डिटर्मिनेंट P का मान 4 आएगा और एडजॉइंट P आ जाएगा 7 - 6 - 1। हाँ, हम आपको समझा रहे हैं ना, अब ये कौन कैलकुलेशन करेगा, ये आप करेंगे। 7 - 6 - 1 -4 4 0 1 2 1। The diagonal form is D equal to P inverse AP equal to P inverse माने 1/4 मैट्रिक्स 7 - 6 - 1 -4 4 0 1 2 1 इंटू A कहाँ गया भाई, A हम यहाँ से देख लें, 2 2 1 1 3 1 1 2 2 इंटू P यहाँ लिखा हुआ है, P यहाँ लिखा हुआ है 1 1 - 3 1 2 - 5 1 1 1। इसी को बेटा कैलकुलेट करना है। अब आप करिए, पहले इसका गुणा कर लो, फिर जो आए उसमें इसका गुणा कर लो, या पहले इसका गुणा कर लो, जो आए उसका इसमें गुणा कर लो, जो भी है आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, ये हमको मालूम है। तो कुल मिला के ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 5, यही आएगा डायगोनल फॉर्म में, यही आएगा। अब देखो एग्जामिनेशन में एरर की बहुत गुंजाइश है ना, इतना कैलकुलेशन है, इतना बड़ा सोल्यूशन इसका है, कहीं एक छोटा सा एरर होगा तो पूरा किला भर भरा के गिर जाएगा।
बसते चले आए तो यहाँ एरर की बड़ी गुंजाइश है, गुणा करने में आप लोग कुछ ना कुछ गलत कर बैठोगे। तो अब एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको चतुराई बता रहा हूँ, ये स्टेप दिस इंटू दिस लिखने के बाद सीधे ये लिख देना, उत्तर तो आपको मालूम ही है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे कौन होगा, करेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। तो यही है डायगोनलाइजेशन का एग्जाम्पल, और उसको सॉल्व करने का पूरा फुल तरीका है, पूरा 40-41 मिनट का वीडियो हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, कुछ एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में हम और बताएंगे।